हाथों को उठाओ, प्रार्थना करना शुरू करो आज के वचन के लिए कि जो परमेश्वर तेरा पवित्र वचन मैं सुनने जा रहा हूं। बाहर के जो वॉलेंटियर सोल्जर हैं, अपने काम को थोड़ा तेज करो लोगों के लिए, ताकि अच्छे से लोग बैठे और परमेश्वर का वचन सुने। प्रार्थना करो। धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदावंद, आपने मुझे चुना है। आप मेरे साथ हो 24 घंटे, आपका हाथ मुझ पर बना है। ये मैंने सीख लिया इस मिनिस्ट्री की पॉजिटिव शिक्षा से। मेरा संगति में बनना और तेरी इच्छा में बनना बहुत जरूरी है परमेश्वर। इसके लिए मुझे तेरा वचन चाहिए। आज खुदा मैं तेरे घर में, तेरे चरणों में इसलिए आया हूं कि तेरी इच्छा को और पूरा करूं। और जो खुदाबंद आज वचन आप दोगे उसमें मैं पूरा और खरा और वफादार बनूंगा, और निश्चय जो सिखाओगे उसे करूंगा। तेरी मर्जी को पूरा करूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए जीवन है, मेरे लिए बड़ा लाभ है। इसलिए परमेश्वर आप मुझे पहले से भी ज्यादा बुद्धि और समझ से ब्लेस कर चुके हो, बुद्धि और समझ दे चुके हो, ताकि परमेश्वर पिता जो वचन मैं आज सुनने वाला हूं वो पूरी तरह मुझे समझ आए और मेरे हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए। ये वचन मेरे लिए बड़ा लाभ होगा, तेरी मर्जी और इच्छा होगी। ऐसा आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से कर चुके हो। आमीन, हालेलुया। आप लोगों ने जैसे मैंने प्रेयर की मेरे पीछे की है, ऐसे सेम प्रेयर। पक्की बात है। ये यस कौन सा है? सही वाला ना? तो फिर हालेलुया बोलो ऊंचा। अब बैठ जाओ अपने स्थानों पर आराम से, ताकि हम परमेश्वर का पवित्र कीमती वचन, इतनी स्वादिष्ट भोजन रोटी है ये आत्मिक, जो तुम्हारे जीवन को तृप्त करेगा। मैंने शैतान का नाम बीच में नहीं लिया कि शैतान तुम्हारा वचन चुराना, उसकी ऐसी की तैसी, उसको अधिकार ही नहीं है तुम्हारा वचन चुराएगा। अगर तुम्हें डर है उसका, तो वो तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। तुम्हें अलर्ट रहना, पाप नहीं करना, बुराई नहीं करनी, गलत जिंदगी, गलत चीजों में नहीं जाना, वो तुम्हें उंगली में नहीं लगा पाएगा। उंगली में वो तुम्हें हाथ क्या, तुम्हें पंजा मारेगा तब जब तुम परमेश्वर की इच्छा से बाहर होगी। क्लैरिटी तुम्हें लेनी होगी वचन की। कितनों को बात समझ आ रही है? हम जल्दी स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। टाइम ना लेते हुए मैं कोशिश करता हूं आधे घंटे में इस आज के वचन को, टॉपिक को कंप्लीट करता हूं आपके लिए। ये सामने देखो क्या लिखा है, टॉपिक क्या है हमारा आज। देखो सामने टॉपिक में क्या लिखा है, आप पढ़कर ऊंची बोलो सारे लोग। क्या लिखा है? बोलो ओ महान बच्चों, क्या लिखा है? ऊंचा बोलो, कोई बोल दो, एक जन बोल दो, माइक में बोल दो, कोई बोल दो। है? हाँ, तो यहां पर लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा चलना लोगों के लिए कंफ्यूजन का विषय। कंफ्यूजन का विषय मतलब लोगों को पता ही नहीं आत्मा में चलना किसको कहते हैं। ये बिग प्रॉब्लम है परमेश्वर के लोगों के लिए। तो आज मैं कुछ कोशिश करूंगा इस चीज को समझाने के लिए। और नीचे जीवित वचन कैसे जीवित रूप में काम करता है, आज पार्ट 2 है हमारा। ओ भाई, इसको बाद में पार्ट 2 लिख देना। पार्ट 1 हमने संडे दिया था, आज पार्ट 2 है। तो आज मैं फटाफट से जीवित वचन के बारे में कुछ बात करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहला लूका में जाना चाहता हूं आपके लिए, ठीक है? तो लूका की बुक में आपको मैं जीवित वचन क्या होता है इसकी और अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा, क्योंकि मैंने कहा था मैं इन दिनों में इस पर आपको काफी फोकस कराऊंगा, इस बात के ऊपर, ताकि आप लोग इसमें काफी अच्छा सीख जाओ, ताकि कोई तुम्हें धोखा देने वाला ना बने, या किसी भी तरह से तुम धोखा ना खाओ और अच्छे से परमेश्वर के साथ चलो। कितनों को बात समझ आ रही है? वो जो बहन है जो एक गवाही देकर गए कि हम यीशु को छोड़ने वाले थे, इन्वर्टर बेचा, वो क्या कहते हैं, सिलेंडर बेचा, उनको ना एक अगुए का सपना आएगा, मुझे पवित्र आत्मा ने बताया है। उन्हें बोलना अलर्ट रहना, उसको इग्नोर करना, सच्ची आना है उनको, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा है, ठीक है? आप लोगों को भी आ सकता है किसी के रूप में, इग्नोर करके परमेश्वर की ओर आगे बढ़ना, ठीक है? क्योंकि दुष्ट बहुत खतरनाक है। बाइबल में लिखा
उन लोगों के लिए जो शरीर में है। जो आत्मा में, उन्हें तो उंगली भी नहीं लगा सकता। इसीलिए तुम्हें आत्मा में बढ़ना होगा, सही परमेश्वर की इच्छा में। ठीक है, यहां पर अगर हम पढ़ते हैं लूका 1 अध्याय, तो यहां पर एक जकरिया और एक उसकी पत्नी इलीशिबा, 2 लोगों की बात हो रही है। इनके पास, पत्नी के पास परमेश्वर का नहीं, सॉरी, भाई के पास जब वो वेदी की सेवा कर रहा था, याजक की सेवा, तो उस वेदी के ऊपर ही एक स्वर्गदूत आकर उसे दर्शन देता है, क्योंकि ये बांझ थी इसकी पत्नी, इनके पास बेबी नहीं था। ठीक है, तो बांझ थी, तो उसने कहा तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली है और देख तुम्हारे एक पुत्र होगा। कैसा पुत्र होगा, क्या होगा, सारा कुछ बता दिया। उसका नाम तक भी बता दिया कि क्या रखना है स्वर्गदूत ने। ठीक है, लेकिन ये जब ये बात करता है, स्वर्गदूत ऐसे बात करता है, तो ये शरीर में था, शरीर में, शरीर की चीज सोच रहा था। ये याजक, सोचकर देखो, एक अगुआ, एक याजक भी शरीर की चीज सोच रहा था। इसने स्वर्गदूत को क्या कहा, जब उसने इतनी बड़ी दात, इतना बड़ा वचन दिया, इतनी बड़ी बरकत का वचन दिया, जो बांझ थे, बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर के साथ खड़े थे। चाहे बच्चा नहीं भी मिला तब भी खड़े थे, लेकिन परमेश्वर खरे लोगों को जीवन देता है, उनकी बरकत देता है 100%। तो इसीलिए इन्हें मिलने जा रही थी। लेकिन जब मिलने जा रही थी तो वो याजक क्या कहता है स्वर्गदूत को, 18 में लिखा, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल स्वर्गदूत हूं, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बातें करने कहा गया, ये बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू गूंगा रहेगा, बोल ना सकेगा, मतलब गूंगा नहीं, मौन रहेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय में पूरी होंगी विश्वास नहीं किया। कितनों को बात समझ आ रही? अब जो वचन उसने दिया, उस वचन ने काम करना था। लेकिन ये शरीर में, क्योंकि पुराने नियम का बंदा ही, अभी पुराना नियम चल रहा है, लेकिन नवे नियम को जो हम दुनिया कहती है कि मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना नवा नियम है, नवा नियम नहीं है, उसमें नए नियम का प्रभु आ चुका था। लेकिन वही लोग थे, पुराने लोग ही, जो यहोवा को मानते थे और मूसा की व्यवस्था को मानते थे। ये उन्हीं मूसा की व्यवस्था वाला बंदा है जिसका दिमाग रीति रिवाजों में था, मटीरियलिस्ट चीजों को अंडरस्टैंड करता था, रीति रिवाजों को। उसी हिसाब से इसके दिमाग में था कि मैं बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी बूढ़ी है, वो बांझ है, ये कैसे होगा, क्योंकि जो वचन वो दे रहा था उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि वचन है ना, वचन। जैसे मैं तुम्हें कुछ कहूं, जैसे मैंने आज उस बहन को कहा, ये जो तुम 30,000 में सिंगापुर जाना चाहते हो, मुझे डाउट है। लेकिन जब वो नहीं मान रहे तो मैंने कहा ठीक है, आपकी मर्जी, लगा लो वीजा, अगर तुम्हें विश्वास है तो लगा लो, अगर तुम्हारा जानकार है, लेकिन मुझे डाउट है। लेकिन उन्होंने मेरे इस वचन को नहीं माना। अगर मैंने किसी को कहा जा, आज से तेरी बीमारी खत्म है, नहीं है, मैंने तो वर्ड दे दिया आत्मा में, लेकिन ये वचन आत्मिक है, जीवित है। लेकिन अगर शारीरिक बंदा है तो उसको क्या चाहिए? उसको कुछ दिखना चाहिए, मटीरियल चीज, या कुछ ऐसा, कुछ दिमाग में लगेगा हाँ अब होगा। लेकिन जीवित वचन में कैसे चलना है, जीवित वचन को कैसे यूज करना है, इसके लिए तुम्हें आत्मा में प्रैक्टिकल करना है, जबरदस्त आत्मिक जीवन जीना है, तुम्हें प्योर आत्मा में आना है। कितनों को बात समझ आ रही? इसे समझ नहीं आई, इसीलिए इसने ऐसा कहा। कितनों को बात समझ आ रही?
उसने कहा ये जो मैंने तुम्हें कहा, जो वचन मैंने दिया, ये स्वर्ग से, परमेश्वर की ओर से। लेकिन वो सिंपल वचन ही था ना, अभी बात ही थी ना उसके लिए, तो उसको यकीन नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था। इसी को तो कहते हैं जीवित वचन, इसी को तो कहते हैं आत्मिकता, इसी को तो कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? अब इसके वो बच्चा होता है अपने समय में, लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर जीवित वचन के लिए और मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं। यहां पर मरियम के पास जिसने यीशु मसीह को जन्म दिया, जिसे मरियम माता भी बोलते हैं, ये वाली औरत, ठीक है, जब इसके पास भी स्वर्गदूत आता है, तो स्वर्गदूत आकर इसको क्या कहता है? स्वर्गदूत जानते हैं उसके कैसे बातें करता है? ऐसे बात करता, कहता आनंद और जय तेरी हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर तेरे साथ है। बाइबल में लिखा, जब ऐसे उसने कहा स्वर्गदूत ने, वो डर गई, घबराने लगी कि ये कैसी मेरी इज्जत, रिस्पेक्ट आज हो रही, मुझे ऐसी इज्जत दी जा रही है, कैसे? डर गई। लेकिन स्वर्गदूत ने उससे कहा डर मत, और स्वर्गदूत ने कहा देख तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम क्या रखना? यीशु। सुनो ध्यान से, अब ये जो वचन वो दे रहा है, ये एक वर्ड है, वचन है। लेकिन उसने आगे से फिर शारीरिक बात की स्वर्गदूत से। स्वर्गदूत को उसने कहा मेरी तो शादी नहीं हुई, मैंने तो कभी पुरुष का मुंह नहीं देखा, तो ये बच्चा कैसे होगा? कितनों को बात समझ आ रही? अब इसका दिमाग शारीरिक रूप में लगा है। अब इसका आंसर जायज था, क्योंकि ये शरीर में, इसकी बात शरीर में, लेकिन जो वचन है वो है जीवत आत्मिक वचन, वो है सामर्थी वचन। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन स्वर्गदूत ने उससे कहा, 34 में लिखा, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और सचमुच परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख तेरी कुटुंबनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित। बाइबल के अंदर वो वचन जो तुम्हारे लिए लिखे गए, उनमें पूरी पूरी सामर्थ है तुम्हारे लिए, पूरी 100% वो जीवित वचन है। जैसे परमेश्वर ने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे क्या हूं? साथ हूं। वो लोगों का हाल सोचो जो तेल कपड़े को ऐसे हद तक पकड़कर लेकर जाते हैं, ये सोचकर आज हम बाहर जाएंगे बिना ऑयल लगाए, बिना कपड़ा पर्स में डालकर, हमारा पता नहीं क्या होगा। उन्होंने मटीरियलिस्ट चीज पर फेथ कर लिया और जीवित वचन को छोड़ दिया, जिसने पता नहीं कितनी बार लिखा परमेश्वर ने कि मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत, मैं तुम्हें सहायता करूंगा, हेल्प करूंगा, तुम्हें तुम्हारी हड्डियां नहीं टूटने दूंगा, तुम्हें मैं हेल्प करूंगा। ये जीवित वचन है। ये दिमाग से निकल गया जो एक्चुअली प्रैक्टिकल करना था। आज लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं मटेरियल को अनॉइंटिंग के नाम पर, कि इस तेल में, इस कपड़े में अनॉइंटिंग है, उसको प्रैक्टिकल कर रहे, जबकि प्रैक्टिकल करना है परमेश्वर के वचन को, जबकि प्रैक्टिकल करना है पवित्र आत्मा को, प्रैक्टिस करनी है पवित्र आत्मा में चलने की। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर वो शरीर की बात कर रही है, लेकिन स्वर्गदूत उसे राइट कर रहा है। उसने कहा जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा ठीक है फिर, ओके,
मैं बिलीव करती हूं, मैं प्रभु की दासी हूं, जो तूने कहा ऐसा ही हो। हालेलुया। उसने फेथ किया, आई एम रेडी। जो वचन परमेश्वर की ओर से आया, मैं इसके लिए तैयार हूं। फिर उसने विश्वास किया और परमेश्वर के उस वचन ने उसके गर्भ में काम किया। तो क्या ये फिजिकल रूप में बचा हुआ या जीवित वचन ने काम किया? बोलो। जीवित वचन, बाइबल में लिखा वचन देहधारी हुआ, वचन ने काम किया। पुराने नियम में जब उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर लिखा परमेश्वर का आत्मा पानियों पर मंडलाता था, पृथ्वी पर अंधेरा ही अंधेरा था। तब ऐसे लिखा उस समय वो आत्मा काम करने लगा, परमेश्वर की पावर में आत्मा काम करने लगा और ऐसे वचन आया, उजाला हो, उजाला हो गया, अंधेरे को उजाले से अलग किया। वहां पर जो परमेश्वर का वचन बोला जा रहा है उसी तरह से ये दुनिया रची जा रही वचन के द्वारा। इसी कहते हैं जीवित वचन। कितनों को बात समझ आ रही? अभी यहां पर अगर तुम मरकस में जाओगे तो यहां पर यीशु मसीह जीवित वचन को कैसे अपने मुंह से और अधिकार से यूज करना चेलों को सिखा रहा है। चेलों को प्रैक्टिकल करके इस चीज में उन्हें उनका दिमाग सेट कर रहा है कि कैसे तुम पावर को यूज कर सकते हो, कैसे तुम्हारे साथ परमेश्वर की पावर काम करेगी। हालेलुया। जो मैं सिखा रहा हूं सेम तुम्हारे साथ भी काम करेगी। तुम भी जब बोलोगे तो परमेश्वर की पावर काम करेगी। एक्चुअली में यहां वो विषय नहीं है कि तुम्हें डिपेंड करवाया जा रहा है किसी मटीरियलिस्ट चीज के ऊपर। ये वो मिनिस्ट्री नहीं है, हमने ये करके छोड़ दिया। हालेलुया। जब हमें लगा कि इसमें कुछ नहीं है, कोई भला नहीं होता, तो हम प्रार्थना करते थे, मैं और परमेश्वर ने अगुवाई किया और मैंने उस सब चीजों को हटा दिया आत्मा के द्वारा। कितनों को बात समझ आ रही? यहां पर यीशु मसीह को भूख लगी, उसने एक पेड़ को, अंजीर के पेड़ को चेलों के सामने ऐसे कहा, सूख जा। यीशु कहता पेड़ पे फला तो फल भी आ सकता था, लेकिन पेड़ पर फल नहीं था। सूखने के लिए एक उदाहरण भी है। अगर हमारी जिंदगी में भी परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो रही तो हम सूखी हुई जिंदगी जी रहे, फल के रह जी रहे। अगर हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं तो हम फलों से लग जाएंगे। हालेलुया। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया 22 में। यीशु ने जब पतरस ने कहा, देख प्रभु तूने इस पेड़ को सूख जाने के लिए अपने मुंह से वर्ड बोला था, ये तो सूख गया। तो यीशु ने उन्हें क्या कहा? 22 में यीशु ने उनको उत्तर दिया, तुम भी परमेश्वर पर विश्वास रखो और मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे, सुनो इधर देखो ध्यान से, इस पहाड़ को कहो, बोलो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? ये है वो जीवित वचन। आप बोलो ये बीमारी को, तू खुश, खत्म है, हालात खत्म है, वो बंदा बदल चुका, मेरा काम हो चुका है, मेरा पासपोर्ट पर वीजा लग चुका। यह आपका जीवित वचन। कितनों को बात समझ आ रही? और लोग वो कहते हैं हमारी दीवारों पे दाग लग गए तेल के, पूरे घर में वो तेल लगाते रहे और जो यीशु ने सिखाया उन्होंने किया ही नहीं। कितनों को बात समझ आ रही आज? हालेलुया। लेकिन यहां पर यीशु ने कहा, इस पहाड़ को कहो। तुम्हारे जीवन में कोई भी हालात है तो उसके लिए यह वचन है। कोई पहाड़ जितना भी अगर बड़ा कोई हालात है, रोग है, तो खुदा का वचन कहता बोलो मुंह से। तो यीशु ने ऐसे कहा, इस पहाड़ को कहो उखड़, समुद्र में जाकर गिर जा। और यीशु ने सिखाया, डाउट मत करना, संदेह मत करना, जो तुम बोल रहे हो विश्वास करना कि मैं जो बोल रहा हूं वो मेरे लिए होगा
तो तुम्हारे लिए वही हो जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही है? इसको कहते हैं जीवित वचन। अब यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि ये पकड़ पतरस, ये पकड़ योना, मेरा कपड़ा, मेरा ये चद्दर पकड़, इसको यूज करना। मत्ती नए नियम में यीशु मसीह ने एक मिट्टी के अलावा कोई भी दूसरी मटेरियल चीज के द्वारा किसी की हीलिंग नहीं की। थूक वाला कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, चैलेंज है, रॉन्ग है। क्योंकि यीशु मसीह हमें ऐसा मैनर्स नहीं सिखाएगा। मैंने ये सिखा दिया और हमने सर्च किया। कुछ अगुए कहते हैं यीशु मसीह ने उसके मुंह पर नहीं थूका था, बीमारी पर थूका था। अगर बीमारी पर थूका था तो क्या थूका था? मुंह तो उसी का था ना। अगर बीमारी पर थूका था तो बॉडी तो उसी की थी, थूका तो उसी पर क्या था? जहां तक मैं समझता हूं ट्रांसलेटर की गड़बड़ है। यीशु ने जरूर ऐसा कहा होगा शायद, ए बीमारी तेरे ऊपर थू, ऐसे शब्द यूज किया, तू थू है, तेरी बीमारी तू ऐसी। लेकिन ट्रांसलेटर की गड़बड़ तो मैंने तुम्हें बता दी। अभी आने वाले दिनों में बताऊंगा कहां कहां कैसे गड़बड़, कैसे ट्रांसलेटर के कुछ शब्द आगे पीछे हुए, ये भी टीचिंग दूंगा मैं। लेकिन यहां पर अब यीशु ने चेलों को डिपेंड करवाया सामर्थ के ऊपर। विश्वास करो, तुम्हारे अंदर सामर्थ, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, जाओ और लोगों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। यूनानी शब्द ये निकालो दुष्ट आत्माओं को, ये था, ये शब्द था बाहर फेंको। कैसे था ये शब्द? दुष्ट आत्मा को निकाल कर बाहर फेंको। लेकिन यहां पर ऐसे लिखा है, फिर से ऐसे लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे, इसके पास्टर का नाम नहीं आता, बोलो, जो कोई भी यीशु पर विश्वास करता है वो ऐसा इस वचन को यूज कर सकता है। कितनों को बात समझ आ रही? वचनों को यूज करो। इस मिनिस्ट्री के अनुग्रह के नीचे हो आप, जितना यूज करोगे उतने बड़े फलों को देखोगे। लेकिन जिस दिन तुम्हें घमंड आया कि मैं कुछ हूं, या आप मुझे अगुए की जरूरत नहीं, या इस मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है, फिर तो काम गड़बड़ होगा। कितनों को बात समझ आई? क्योंकि अब घमंड आ गया। जब तक तुम वफादारी से बने रहोगे, तुम्हारे शब्द मुंह के, उनमें पावर जो तुम्हें मैं सिखा रहा हूं वो काम करने लगेगी, इस ग्रेस के नीचे जो परमेश्वर आपको सिखा रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? इसे पकड़ कर रखना, क्योंकि ये होना है, बहुत कुछ बड़ा बड़ा होना है तुम्हारी जिंदगी में। बड़े दर्शन, बड़े विजन, बड़े काम खुदा करेगा। हालेलुया। ये तो मैंने तुम्हें जीवित वचन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा सिखाया, अभी ज्यादा नहीं टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी मैं जल्दी से एक चीज तुम्हें समझाना चाहता हूं, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के द्वारा चलना क्या है, आज मैं इतना नहीं सिखा पाऊंगा, संडे इसका कंसेप्ट और समझाएगी। अगर इसको सर्च करते हैं चलने को, आत्मा के चलाए चलने को, तो ये लिखा है लेड। ये शब्द जो है चलना, लेड को और चेक करते हैं तो ये शब्द है अगो, जिसमें आत्मा तुम्हें क्या करेगा? लीड करेगा, जैसे मैं तुम्हें लीड कर रहा हूं। यीशु मसीह ने आसान शब्दों में कह दिया था पहले से ही चेलों को, मैं जाऊंगा, तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा, वो सरदा तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हें सब बातें याद कराएगा, वो सब बातों में तुम्हारा सहायक होगा। यीशु मसीह ने पहले सिखा दिया था चलो। लेकिन यहां पर मैं आत्मा के चलाए चलने की कुछ चीजें मैं तुम्हें समझाता हूं। आत्मा का जो चलना है नए नियम में, क्या है ये आत्मा आपकी बुद्धि में, समझ में काम करता है, आपके ब्रेन में, आपके मन में, आपकी समझ के अंदर क्या करता है? आत्मा काम करता है। ये आत्मा का काम है, जिसे तुम्हें समझ दे क्या करना। जैसे कई लोग बोलते ना, मैं यहाँ बैठता हूँ, यहाँ मुझे वचन याद रहता है, मैं घर जाता हूँ और भूल जाता हूँ। प्रैक्टिकल करो, मेरे अंदर आत्मा है, पवित्र आत्मा जी आपका जीवित वचन कहता है, आप इसलिए हो ताकि मुझे सब बातें याद करो। धन्यवाद,
मुझे याद है वचन, हर चीज याद है। जैसे तुम ये प्रैक्टिकल करोगे तो आत्मा एक्टिव हो जाएगा काम करने। कितनों को बात समझ रही? क्योंकि आत्मा तुम्हारे लिए सहायक है, उसने करना ही करना है। लेकिन मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूं। आत्मा आपके जीवन के अंदर क्या करेगा? नंबर 1, आपके विश्वास को तगड़ा करेगा। नंबर 2, आपके याद को बड़ा स्ट्रॉन्ग करेगा। और परमेश्वर का आत्मा नंबर 3, आपके स्वभाव को बदल देगा और आपको इतना पवित्र करता जाएगा। नंबर 4, तुम बहुत पवित्रताई में बढ़ते जाओगे। नंबर 5, आपको इतना ज्यादा बुद्धिमान बनाएगा पवित्र आत्मा कि तुम इतने बुद्धिमान बन जाओगे। पवित्र आत्मा आपकी नेगेटिव सोच को दूर करेगा और आपको पॉजिटिव करेगा। ये पवित्र आत्मा का काम है आपके अंदर। और 7 नंबर, आपको 3 और नंबर करेगा। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। आपको क्या करेगा? 3 और नंबर करेगा। नंबर 8, आपकी प्रार्थना में मदद करेगा। आपको प्रार्थना घंटों कर पाए ये मदद करेगा। आपकी बॉडी को, बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करेगा। और प्रार्थना करते समय शब्द भी बहुत सारे आपकी बुद्धि में कौन देगा? पवित्र आत्मा। 9, दानों और वरदानों को आपके जीवन में प्रकट करेगा। 10, आपको दर्शन मिलने स्टार्ट होंगे और आपका जबरदस्त कनेक्शन परमेश्वर के साथ बनाकर रखेगा। ये पवित्र आत्मा का काम है और भी बड़े। अब मुझे बताओ, मटीरियलिस्ट चीज का क्या काम है? कहां कोई शिक्षा है? ये मैंने वचनों के आधार पर लिखकर तुम्हें दिया है। क्या कोई ऐसी शिक्षा है? बोलो, नहीं है ना? मटीरियलिस्ट चीज की कोई पर्टिकुलरली, कोई स्पेसिकली कोई ऐसी टीचिंग है जिससे तुम्हारे जीवन में ऐसी चीजें होनी जो तुम्हें मैंने समझाई? तो ये है पवित्र आत्मा का काम, जो इसलिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है पवित्र आत्मा। हमारी टीम को पूछो कि कितना पवित्र आत्मा मुझ में काम करता है, कितनी वो समझ देता मुझे। इसके लिए हमारी टीम को समझ आती है कि वाह, ये है हमारे अगुए के अंदर पवित्र आत्मा का काम करना। तो ये आत्मा क्या सिर्फ एक पास्टर के लिए या सबके लिए? बोलो, सबके लिए। और जब तक एक सेवक लोगों को इस आत्मा में प्रैक्टिस नहीं कराएगा, धोखा है लोगों के साथ। उनाइंडिंग के नाम पर उन्हें अपने पीछे लगाना, उनके दिमाग को माइंड सेट करना कि मैं तुम्हें उनाइंडिंग दे रहा हूं परमेश्वर से लेकर। जैसे ब्राह्मण करते थे, ब्राह्मण लोग, मनुवादी सोच थी उनकी। वो कहते थे शूद्र लोगों को, दूसरे लोगों को, कि जो ब्राह्मण है वो ही ब्रह्मा के सिर से निकला है और हमारा ही हक है भगवान से बात करना। हम तुमसे बात करेंगे, तुम्हारा बाकी काम है कीचड़ साफ करना, ये करना, वो करना, हम बात करेंगे। ये ब्राह्मण की शिक्षा थी। जाओ वेदों शास्त्रों में पढ़ो। अगर कितने वाक्य हैं, किसी शूद्र ने किसी भगवान का नाम ले दिया, उसके मुंह में जलते कोले डालकर उससे साड़ दिया था मुंह। शास्त्रों वेदों में लिखा है। ये उसी तरह से हो गया कि पास्टर कहता है मैं उनाइंडिंग लूंगा, तुम्हें दूंगा, तब तुम्हारा भला होगा। ये नॉन बिब्लिकल सब्जेक्ट है। इसीलिए ये गवाहियां जो मर रहे थे, परेशान थे, उनकी बन रही, क्योंकि उन्होंने समझ लिया क्या करना। हालेलुया। तो क्या आज इस कॉन्सेप्ट को पकड़कर बढ़ना चाहते हो या क्या करना चाहते हो? बोलो। टॉपिक खत्म। टाइम बहुत हो गया, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। कितनों को बात समझ आ रही? क्या रेडी हो इसको करने के लिए? मैं तुम्हारे लिए 1 घंटे की प्रार्थना तुम्हें डालूंगा थोड़े दिनों में। प्रेयर कैसे करते हैं, क्या होती प्रेयर, पॉजिटिव प्रेयर, क्या क्या तुमने उसमें करना है, इसके लिए मैं आने वाले दिनों में आधा पौना घंटा या जितना भी परमेश्वर मुझे अगुवाई करेगा, जल्दी मैं तुम्हारे लिए अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, ताकि तुम उससे सीख जाओ कैसे राइट पॉजिटिव प्रेयर करते। हालेलुया। जो यीशु मसीह ने की, चेलों ने की, जो बाइबल का असली कॉन्सेप्ट है। समझ आया या नहीं समझ आया? आप बात सुनो ध्यान से। पवित्र आत्मा का दान सबके लिए। कोई भी विश्वास, अरे तुम लोगों को इतने उपवास रखाते हो, इतना उन्हें रीति रिवाज देते हो कि ताकि तुम ये करो करो तुम्हारा भला हो जाएगा। तो हम लोगों को ये बता रहे, ये करो, राइट करो। कितनों को बात समझ आ रही? और तुम करके देखो, फिर मजा आएगा। हालेलुया।
तो रेडी हो फिर इसको करने के लिए, इस टीचिंग को फैलाने के लिए रेडी हो। सुनो ध्यान से, अब एक चीज लास्ट में, अब हमने बीज बोना है। एक प्रॉब्लम है लोगों में। प्रॉब्लम क्या है? जैसे लोग भूखे मर रहे, काम धाम नहीं है, तो प्रभु में आते, बड़ी बरकत मिलती है। फिर उन्हें डर रहता है कि अगर हमने बोया ज्यादा, जैसे मान लो कोई इतना पैसा नहीं कमाता था जब फॉरेन में चला गया, अब फॉरेन में उसका बन रहा 4 लाख महीने का या 5 लाख। उसके दिमाग में इनको पता चलेगा मैं हर महीने 40,000 भेजूं, 50,000 भेजूं। एक तो ये सोचेंगे इतना पैसा कमा रहा है, और दूसरा नाले मैं फ्री में इतना देता जाऊं। ये एक नेगेटिविटी जिसमें उनका दिमाग लग गया है। मैं कहता हूं तुम्हें परमेश्वर 10 लाख तुम्हें महीने का कमाई करवाता है, तुम्हारा 1 लाख बनता, तुम 1,10,000 निकालो, फिर देखना कुछ टाइम में तुम 20 लाख कमाने वाले बन जाओगे। और इसको कुड़ कुड़ करनी, विश्वास से करना, दिल से करना। कितनों के बात समझ आ रही? जितने भी मीटिंग सुन रहे हैं इसे पूरे विश्वास से करना, दिल से। फिर देखना इस नियम में पावर है या नहीं है। मैंने खुद इस नियम को पकड़कर पूरा करके देखा है। कितने लोगों को भी मैंने देखा है इस नियम की पावर में। इसे विश्वास से अच्छे से करना, फिर देखना इसकी ताकत को, वो तुम्हें कितनी बरकत देता है। सुन रहे हो आज सारे? तो अभी ये टॉपिक जो मैंने दे दिया आपको कंप्लीट है, लेकिन इतना इतना ये तो चलता रहेगा। अभी तो पता नहीं क्या क्या तुम्हें समझाऊंगा। आज से खुदा तुम्हारे साथ है। और बाइबल में लिखा, जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के बेटे बेटियां, संतान है। इसका मीनिंग समझते हो क्या होता है? इसका जो मीनिंग है ये बड़ा पावरफुल है, जो हमें आज समझना। अगर हम इसे समझ नहीं पाएंगे कि हम अब परमेश्वर की संतान है, यीशु पर विश्वास करने से उसके नाम को यूज करना, यीशु पे विश्वास करना वो मेरा उद्धार करता है, और उस पर फेथ करना और उसके नाम को यूज करना। यीशु ने कहा जो कुछ मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। अब मुझे बताओ, यीशु का नाम यूज करना है कि तेल यूज करना या कपड़ा है? हम तो यही सीधा कर रहे हैं, तो इतना काम हो रहा है, इतना लोगों को परमेश्वर बरकत दे रहा है, इतनी। अब देखो, आपने कॉन्सेप्ट चेक कर लिया, कहां वो लोग रीति रिवाजें कर रहे थे और हालातों में थे, यीशु को छोड़ने वाले थे। हमने ये राइट बताया और उनका भला हो गया। अब न्याय सामने, खुदा सामने। कितनों को बात समझ आ रही? तगड़े हो जाओ, आत्मा में बढ़ो, प्रैक्टिकल करो, अपने तरीके को राइट करो लोगों को बताने में। एकदम से लोगों को बोलोगे तेल पानी के बारे में, चिढ़ जाते हैं लोग। शारीरिक, वो अभी भी शरीर में इसीलिए चिढ़ जाते हैं। उनके ये बुद्धि में नहीं बैठ रहा कि अगर ये हमें कहते हैं हटाओ, तो इसका मतलब हमें यीशु के साथ और ज्यादा राइट कर रहे हैं, हमें परमेश्वर के साथ और ज्यादा राइट कर रहे हैं, हमें आत्मा में ये और बढ़ाना चाहते हैं। हम तो ये कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आती। इसीलिए तुमने आत्मिक रूप में बात करनी, ताकि लोगों को समझ आए और वो हालातों से, बीमारियों से बचे और परमेश्वर का राज्य बढ़े। कितनों को बात समझ आ रही? अब तुम परमेश्वर की संतान हो। अब जब तुम संतान हो तो आत्मा के चलाए चलने वाला जो विषय है बड़ा पावरफुल है। हम अब परमेश्वर की इच्छा में चले, उसकी इच्छा से बाहर न चले। लेकिन अभी इस टॉपिक को हम संडे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना वचन बहुत है। उठाओ अपने बीज, पकड़ो अपने बीजों को हाथों में। हम बीज बोएंगे, अगले 4 मिनट में बीज बोएंगे, और उसके बाद मैं जल्द प्रार्थना करना स्टार्ट कर दूंगा आपके लिए, ताकि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे और आपको बरकत मिले। अभी ऑनलाइन जितने लोग हैं, ये हमारी सोसाइटी का अकाउंट नंबर है HDFC, और उसके बाद ये हमारा कोटक महिंद्रा बैंक है। इन दोनों को स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद ये हमारा दोनों का QR कोड, इन दोनों को भी स्क्रीनशॉट ले लो। पूरे भारत में आप अपने बीज को ट्रांसफर कर सकते हो, फॉरेन से नहीं। फॉरेन के लिए एक व्हाट्सएप नंबर है, जब मैसेज छोड़ोगे तो आपको मेरे निगरानी में रिप्लाई मिलेगा। फॉरेन के लोगों के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर है, बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। सुनो, ध्यान दो। इधर जो शुरू में अकाउंट नंबर और QR कोड है वो बदल जाएंगे आने वाले दिनों में।
किसी नए नाम से होंगे जल्दी, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान दो आप लोग, आपने अपने बीज को बोना है विश्वास के साथ, पूरे दिल के साथ, और बाइबल कहती है तुम उस बीज का फल काटोगे। चलो मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद खुदा, ऑनलाइन जितने यहां लोग हैं खुदावंद, सबको तेरी सामर्थ छू चुकी है, इनके हाथ छुए जा चुके हैं, बीज छुआ जा चुका है। जब ये बोए इसका 100 गुना फल काट चुके हैं। मैं बरकत और आशीष इनके घर के ऊपर और कारोबार के ऊपर मांगता हूं। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम, ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम। आमीन।